बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसंपर्क करने झांसी आए पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा है कि भाजपा ने बुंदेलखंड वासियों और देश प्रदेश की जनता को ठगा है। झूठे वादे करते सत्ता में आकर जनहित का कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा 4 जून को सत्ता में बैठे भाजपा का अहंकार टूट जाएगा। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे जो जनता की सुनेंगे और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो हर बेरोजगार महिला पुरुष को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन सरकार में आते ही जनगणना कराएंगे, SC, ST, OBC सभी को सम्मान दिलाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान पर पलटवार करते हुए कहा भाजपा झूठ बोलती है। झांसी में अब तक तोप गोली कहां बनी। उन्होंने कहा कि आज तक एक पटाखा तो बना नहीं, अगर पटाखा बना होता तो दीपावली पर जलते। वहीं उन्होंने कहा कि वीडा के नाम पर किसानों की जमीन के कम पैसे देकर अधिग्रहण कर ली। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा मुस्लिम के नाम पर माहौल बनाकर चुनाव जीतती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि चुने उसे जो हमेशा आपके साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन से अच्छा सरल निरंतर प्रत्याशी कोई नहीं। उन्होंने जनता से अपील की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन ने कहा है कि झांसी में पहली बार इतना बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ जिससे व्यापारियों का हाल बुरा है। उनके घर के चूल्हे बंद हो गए, इसके बावजूद उन्हें कोई बड़ा नेता सद्भावना देने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसके बाद प्रदीप जैन बीकेडी चौराहा स्थित हॉकी के जादूगर तथा ध्यानचंद की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां प्रतिमा से गायब हुई हॉकी को लेकर काफ़ी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि जब प्रशासन महापुरुष की प्रतिमा की सुरक्षा नहीं कर सकता तो प्रतिमा लगाता क्यों है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन पर वार्ता करते हुए प्रतिमा पर हॉकी लगाए जाने और ऐसे कृत्य करने निकल प्रतिभा के क्षतिग्रस्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस महागठबंधन और हमारे अलायंस पार्टीज ने एक ऐसा मजबूत मैनिफेस्टो तय किया है जिसमें हर वर्ग को हमने मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने देश को गारंटी दी है कि हमारा आदिवासी भाई हो, दलित भाई हो, किसान भाई हो, बेरोजगार नौजवान हो, हमारी बहनें हो, हमारे बुजुर्ग हो, सबको देश में एक साथ आगे बढ़ने प्रगति करने का एक मजबूत मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम देश की जनता की पुनः सेवा करना कांग्रेस पार्टी चाहती है। उसी संदर्भ में समूचे लोकसभा क्षेत्र के प्रदेश भर में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैनिफेस्टो हमारा है, इसके बारे में प्रेस के साथियों से चर्चा कर रहे हैं। झांसी की अगर आप बात करेंगे तो प्रदीप जैन और हमारे सपा के हमारे भाई वरिष्ठ नेता चंद्रपाल जी मेरे बगल में मौजूद बैठे हैं। अलायंस पार्टनर्स सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। तो चर्चा हो रही है नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं से भी। हम झांसी तो जीतेंगे ही और उत्तर प्रदेश में भी 40 से अधिक सीटें अलायंस पार्टनर सपा की और कांग्रेस की हम लोग उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। आप 400 पार का नारा याद करिए, शुरू हुआ था जब मोदी जी ने कहा था। अब 400 का पार भैंस पे आ गया है। आपने देखा होगा, आप भाजपा का कोई नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री का भाषण कल का सुन लीजिए, आप परसों का सुन लीजिए। अब 400 का पार का नारा भाजपा नहीं दे रही क्योंकि उनको पता है उनकी स्थिति खराब है, वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप चाहेंगे जनता आपको चुनेगी, आपकी पार्टी को जनता हमको इसलिए चुनेगी कि हमने एक मजबूत गठबंधन बनाया है। गठबंधन हमारा मजबूत है और हम तो जनता के माध्यम से मोदी से पूछना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में आए थे आपने जो वादे किए एक भी पूरा किया क्या आपने? पहले तो मोदी जी बताएं हमको कि हमारे 15 लाख रुपए कहाँ हैं। आपको 15 लाख मिले क्या आपके खाते में? आपको मिले क्या? आप मोदी से पूछना चाहते कि आपने हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, झांसी में किसी को मिली है क्या? इस झांसी में तो BHEL का प्लांट है,
जो हमने शुरू किया था जब मैं मंत्री था, उस प्लांट में भी लोगों को, लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। आपके इसी झांसी के, आपके इसी बुंदेलखंड के हमारा नौजवान अब पलायन करके दूसरे क्षेत्र में जाकर नौकरी कर रहा है। कहाँ है नौकरी किया? आपने वादा किया था, और गिनाने जाएंगे तो कभी फिर से आपको मैं गिना सकता हूँ। और मूल बातें मैंने कही, बेरोजगार नौजवान के लिए क्या किया आप, काला धन के बारे में आपने क्या कहा, और